नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रमजान के आखिरी जुम्मातुल विदा पर AIMPLB ने देश भर के मुसलमानों से खास अपील की। नमाज के लिए जाते वक्त काली पट्टी बांध कर जाएं और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रति अपना विरोध जताएं। कई शहरों में इसका असर दिखाई दिया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये अपील बेअसर रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। रमजान के आखिरी जुम्मे पर सियासत भी देखने को मिली। AIMPLB ने सोशल मीडिया पर एक अपील जारी की थी। इसमें कहा गया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक खतरनाक साजिश है, जिसका मकसद वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करना है। बोर्ड का कहना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो मस्जिदें, मदरसे, ईदगाहें और कब्रिस्तान खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए बोर्ड ने सभी मुसलमानों से जुमातुल विदा के मौके पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की। वक्फ जो प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने कमेटी के सामने अपनी बात रखी थी कि ये अमेंडमेंट्स हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वक्फ का मसला पूरी तरीके से मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा रद्द-बदल नहीं होना चाहिए जो कि जिससे कि वक्फ प्रॉपर्टीज डेंजर जोन में आए। और वक्फ प्रॉपर्टीज में मोर देन 90% मस्जिद और दरगाह और कब्रिस्तान की शक्ल में है, लेकिन हम लोगों की कोई बात नहीं मानी गई। लिहाजा इसको कानून न बनाया जाए। इस सिलसिले में पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तहरीक चल रही है और आज जमातुल विदा के दिन बोर्ड ने यह अपील की है कि तमाम मुसलमान अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध करके पुरअमन तरीके से मस्जिदों में जाएं, नमाज पढ़ें और इस तरीके से अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। इस अपील के बाद दिल्ली, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई शहरों में इसका असर देखने को मिला। AIMPLB के मुताबिक जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने सरकार पर दबाव बनाया है। हालांकि दिल्ली की कई मस्जिदों में काली पट्टी बांधने का खास असर नहीं दिखा, लेकिन लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलुरु में कई लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों से छेड़छाड़ का हक नहीं है। ये हमारा हक है और हम इसे बचाने के लिए हर लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे। इस विरोध को लेकर बीजेपी सांसद और संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने AIMPLB की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जुमातुल विदा एक पाक दिन है। इस दिन काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ना किसी ट्रेड यूनियन जैसा विरोध प्रदर्शन है, जो इस दिन की पवित्रता को प्रभावित करता है। आज अलविदा की नमाज है। ये एक बहुत ऑस्पिशियस प्रेयर का डे होता है। पूरे एक माह रमजान का रोजा रखते हैं और ये आखिरी फ्राइडे की अलविदा की है। तो ये पॉयस एक प्रेयर है और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए कह रहा है। क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? और काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम और उस समय आपसे कहा जा रहा है काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं या देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आज कम से कम इस अलविदा की नमाज पे जो उन्होंने किया है ये शर्मसार करने वाला। एक तरफ वो मजहब के और मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरी तरफ कम से कम रमजान जैसे महीने का एक इतना पवित्र त्योहार, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विरोध और राजनीति दोनों तेज होती जा रही है। AIMPLB का कहना है कि वे इस बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं सरकार के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतरीन प्रबंधन के लिए लाया गया है। फिलहाल ये मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस पर क्या बड़ा फैसला होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।